जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आप हमेशा ही असफल हो रहे हैं और जो भी हो रहा है वो गलती हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं, इन बुरे कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाहें तो हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति से भी लड़ सकते हैं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए नगर नगर जाया करते थे। लेकिन एक बार जब बुद्ध एक गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। उन्हें दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। फिर बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाकर बोलते हैं कि भिक्षाम देहि, लेकिन भीतर से बाहर कोई नहीं आता है। फिर बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन उस द्वार से भी कोई व्यक्ति भीतर से बाहर नहीं आता है। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, लेकिन इस समय आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले अपने घर के दरवाजे व खिड़कियां बंद करके बैठे हैं। ये सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये अंगुलीमाल कौन है और तुम सभी लोग इससे इतना क्यों डर रहे हो। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई वृद्ध हो, या कोई सन्यासी हो, वो किसी को नहीं छोड़ता। इस नगर के सैनिक भी उससे बहुत डरते हैं। ये सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वो ये सब कुछ कार्य धन के लालच में करता है। ये सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी अंगुली काट कर अपने गले की माला बना लेता है, इसलिए उसका नाम उंगुलीमाल पड़ा है। और ये भी सुना है कि जब उसकी माला में 100 अंगुलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर उसे कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। ये सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध से कहते हैं कि कृपया करके आप बाहर ना जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि डर से मैं अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर भी वो व्यक्ति बार बार बुद्ध को रोकता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे अभी मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना पशु पक्षी, ना कोई मनुष्य, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर अचानक ही बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है और उसका रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में अंगुलियों की माला थी, चेहरा और हाथ रक्त से सने हुए थे और शरीर बलशाली था। उसका रूप इतना भयानक था कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखकर ही चले जाएं। परंतु बुद्ध पर उसके डरावने रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध एक क्षण के लिए उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर या तो लोग भाग जाते हैं, या मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं।
और मैंने तो कई सन्यासियों को भी मारा है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है इसे दिखाई नहीं देता होगा। पर मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी अंगुलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है और कहता है कि हे साधु, रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। और भी ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है कि हे साधु, रुक। लेकिन फिर भी बुद्ध उसे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखकर अंगुलीमाल को अब अपने क्रोध पर काबू नहीं रहता है। तीसरी बार वो बुद्ध पर चिल्लाता हुआ और क्रोध करता हुआ कहता है कि हे साधु, रुक। अंगुलीमाल की आवाज़ सुनकर अब बुद्ध रुक जाते हैं। फिर अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले रुक गया था, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल को कुछ भी समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे इतना समझ आ चुका था कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, हे साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा क्या। अंगुलीमाल कहता है कि मैं आदि मानव हूँ। ये सुनकर बुद्ध उस अंगुलीमाल से कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात अंगुलीमाल के हृदय पर सीधा वार करती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था। परंतु अंगुलीमाल इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बुद्ध से पूछता है कि हे साधु, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम तो कब के रुक चुके हो और मैं ही चल रहा हूँ, जबकि तुम चल रहे थे मैं रुक चुका था। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने इसे बुरे करते करना पहले ही छोड़ दिया है, जिससे कि किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय पर दोबारा से चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज कर देता है और वो इस बार और भी ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था। और फिर वो बुद्ध से चिल्लाकर कहता है कि नहीं, ना तो मानव में प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल है और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंगुलीमाल की ये बात सुनकर बुद्ध उससे कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें क्या दुख दिया है। फिर बुद्ध कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना है जो तुम्हें केवल बुराई दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के ऐसे शब्दों को सुनकर अंगुलीमाल को खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमज़ोर महसूस क्यों हो रहा है। वो क्रोध करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता हुआ बुद्ध से कहता है कि तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा हूँ और जागृत हूँ, और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर ये क्षमता है कि तुम भी करुणा और दया के पथ पर चल सकते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलाना सिखाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु अब तो मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की है और बहुत पाप करे हैं। अब मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। फिर बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा है। अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है कि मैं अब अपने आप के जीवन को पुनः नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं कि तुम में इतनी चेतना है कि तुम ये जानते हो कि जो भी तुमने अब तक किया है वो बुरा है,
इसका अर्थ यह है कि तुम ये जानते हो कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। अंगुलीमाल, जिस दिन तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, लेकिन लोग तो मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण भी करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से भी बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है कि क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य हो सकता है। तुम्हारे अंदर असामान्य बुद्धि है और तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि लोग स्वयं मेरे संग से जुड़ते हैं। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता है तो गांव के लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वो उसको बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देख गांव वाले डंडे व पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप इस हत्यारे की रक्षा क्यों कर रहे हो? न जाने इसने कितने लोगों की हत्या की है। बुद्ध उस गांव वाले से कहते हैं कि अब ये अंगुलीमाल नहीं रहा, इसका नाम अहिंसक है। अब ये आपकी तरह ही एक सामान्य मनुष्य है। ये सुनकर गांव वाले कहते हैं कि ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं कि ये बदल चुका है, बस आप लोग ही इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये अंगुलीमाल होता तो आप में से किसी में इतना साहस या बल होता कि इसको अंगुली भी लगा सके। ये चुपचाप आपकी हर बार मार नहीं खाता। क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? नहीं ना। फिर भी आपको ये परिवर्तन अब तक क्यों नहीं दिख रहा? आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कामों को धो डाला है। आप लोगों की इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आज क्रोध नहीं है। क्या आप लोगों को ये बदलाव नहीं दिख रहा? ये तो बदल गया, परंतु आप लोग कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, अब ये अंगुलीमाल बदल चुका है, मैंने ये परिवर्तन अपनी आंखों से देखा है। वो सभी गांव वालों से कहती है कि आप में से ऐसा कौन है जो दूसरों के दुखी से दुखी हो, जिसे दूसरों की पीड़ा सहन ना हो सके और वो लोगों को हर प्रकार की सहायता प्रदान कर सके। और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को ले जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तभी मैं पास से गुजर रही थी, इसीलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी उस स्त्री के पास पहुंची। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। तभी ये भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है बहन। मैंने इसे बताया कि ये स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने जंगल में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कब तक ये कष्ट होंगे, कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो अवश्य ही मुझे कोई उपाय बताएंगे। ये कहकर वो भिक्षु वहां से दौड़कर चला आया। फिर बुद्ध ने कहा कि ये परेशान अहिंसक मेरे पास आया था और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा कि बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं उसके और उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उसे कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करे। ये सुनकर अहिंसक मुझसे बोला कि हे बुद्ध, ये तो असत्य होगा। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु उसी समय अपना प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो कि बहन, जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ मैंने सभी बुरे कामों को छोड़ दिया और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे यही सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने कहा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? फिर बुद्ध ने कहा कि अवश्य।
क्योंकि ये तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम अपने लिए इसे बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उस शिशु के प्राण बचाने के लिए चला गया। फिर वो स्त्री कहती है कि हाँ, ये भिक्षु वहाँ वापस आया था। तब भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसीलिए इस भिक्षु ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा कि बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। इसीलिए मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुखी से दुखी होने वाला ये व्यक्ति अहिंसक किसी को कैसे दुख दे सकता है। यदि ये सच्चा भिक्षु न होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनका क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं कि कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। गौतम बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। तो देखा दोस्तों, आपने क्या सीखा आपने इस कहानी से। दोस्तों, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, पर बस करना आपको होता है। बस शुरुआत आपको पहले खुद करनी होगी। आपके लिए रास्ता ईश्वर स्वयं बनाता जाएगा।